आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। ख़बरों की शुरुआत से कबल आयत कलाम पाक और हदीस शरीफ। आयत शरीफ, जिसकी तरफ फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें चढ़ती हैं और वो अजाब ऐसे दिन होगा जिसका अंदाज़ा दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। सूरह अल मुआरिज आयत 4। हदीस शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के बाद पढ़े जाने वाले चंद कलिमात ऐसे हैं जिनका पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं होता। वो कलिमात हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हैं। हज़रत काब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मजलिस महाराष्ट्र के तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। औरंगाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। मोदी की पोप से मुलाकात, दौरे हिंद की दावत दी। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में ज़बरदस्त पोलिंग। और इतवार को हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड से अहम मुकाबला। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कम कीमत पर मयारी इलाज की सहूलत। ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद असम्बली हलके में गड़बड़ के एका दो का वाक़यात सिवाय रायदही पुरअमन रही। सुबह 7 बजे से ही हलके के कई पोलिंग स्टेशनों में राय दहिंदों की कतारें देखी गईं। राय दहिंदे शाम 7 बजे के बाद भी कतारों में ठहर कर वोट डालते हुए देखे गए। शाम 5 बजे तक 76.26% रायदही रिकॉर्ड की गई। रायदही के दिन भी हलके के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस हुजूराबाद बलदिया और बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र के आबाई मुकाम कमलापुर में भी कशीदगी देखी गई, जहां कई पोलिंग स्टेशनों पर टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ राय दहिंदों में रकूमात तकसीम करने का ऐलान करते हुए धरने दिए व एहतजाज किया। बाज़ मकामात पर बीजेपी कारकुनों ने टीआरएस के मुकामी कायदीन और सरपंचों और काउंसलर्स की क़यामगाहों के सामने एहतजाज और धरने देते हुए राय दहिंदों में रकूमात तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी दौरान टीआरएस कायद कौशिक रेड्डी को बीजेपी के कारकुनों ने एक पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया, जो रायदही के अमल का जायज़ा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। ये वाक़या हल्के के वेनावंका मंडल के एक पोलिंग बूथ पर पेश आया। 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजा जारी होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब से महाराष्ट्र के तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद के रास्ते भी खुले हैं। बैरिस्टर ओवैसी औरंगाबाद के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने चीन और कश्मीर के मसाइल से नाअहली से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि चीन हिंदुस्तान की ज़मीन पर आ गया है, लेकिन हुकूमत इस बात को कबूल करने से इनकार कर रही है। बीजेपी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद के इम्कान के बारे में एक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि वो कोई नजूमी नहीं है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बारे में अब कुछ कहें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस तरह के इत्तेहाद का चेहरा कौन होगा और न ही मैं उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के बारे में कुछ कह सकता हूँ। पहले ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने दीजिए, फिर मैं बात करूँगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ इंतहाई गर्मजोशाना मुलाकात की और कोविड वबा और माहौलियाती तब्दीली से दरपेश चैलेंजों के बशमूल कई मसाइल पर बातचीत की और उन्हें अव्वलीन फुर्सत में दौरे हिंदुस्तान की दावत दी। मोदी ने, जो 2013 में पोप बनने के बाद पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के पेशवा से गले मिलते हुए उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट की। मोदी ने 84 साला पोप से तारीख़ी मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ इंतहाई गर्मजोशाना मुलाकात की है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान मुंबई की जेल में 22 दिन गुजारने के बाद आर्थर रोड जेल से बाहर निकले। 23 साला आर्यन दिन के 11 बजे जेल से बाहर निकले, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर निकलने के बाद आर्यन उनका इंतज़ार करने वाली गाड़ी में सवार हुए, जो 11:30 बजे दिन के बाद बांद्रा में वाक़ अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन के जेल से बाहर निकलने से निस्फ घंटा कबल उनके वालिद के बॉडीगार्ड सफ़ेद रंग की रेंज रोवर कार से बाहर निकले।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार आईएएस ने कहा है कि हर फर्द को ग्रेटर हैदराबाद में हफ्ते से शुरू करदा कोविड वैक्सीन के 10 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान दूसरा डोज लेना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते को राजेंद्र नगर सर्कल में वाक़ सनराइज होम कॉलोनी में कायम करदा गश्ती टीका अंदाजी मरकज़ का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में ज़ायद 3 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी को ही कोविड को फैलने से रोकने का वाहिद ज़रिया है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं 2 और 3 नवंबर को मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक बुलेटिन में बताया गया कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के तमाम अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। 1 नवंबर को भी तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत भर में चंद मकामात पर हल्की तावसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर बारिश हुई। निज़ामाबाद की तेलंगाना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले कनकैया को मुलाजिमत से हटा देने और सीनियरिटी की बुनियाद पर इस ओहदे पर नया तकर्रुर करने का यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया है। इस सिलसिले में गवर्निंग बॉडी ने कनकैया को रजिस्ट्रार के ओहदे से हटा देने के अहकाम भी जारी कर दिए। उनकी जगह प्रोफेसर यादगिरी को यूनिवर्सिटी का नया रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है। कोरटला बलदिया में एक शख्स को दरख्त काटने पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। कोरटला टाउन में वाक़ राजा लिंगम फोटो स्टूडियो के मालिक ने स्टूडियो के सामने एक दरख्त को काट दिया, जिसका इल्म होने पर बलदिया का अमला पहुंच गया और दरख्त काटने के मामले की तहकीकात की। स्टूडियो के मालिक विजय को बलदिया की जानिब से 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और उसी के हाथों एक और पौधा उसी मुकाम पर लगाया गया। मेदक में अवकाफ़ी अराजियात पर गैर मजाज वेंचर्स बनाए जाने पर अवकाफ़ी अराजियात पर दिन ब दिन कब्ज़ों में इजाफे के सवाल पर ज़िला कलेक्टर मेदक एस हरीश ने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड CEO को इख्तियार है कि वो 1995 वक्फ एक्ट की रोशनी में सेक्शन 59 के तहत अवकाफ़ी अराजियात पर जारी गैर मजाज पट्टेजात को मुअत्तल या मनसूख करते हुए मुतल्लिक़ा RDO को उन पट्टेजात को मनसूख करने की हिदायत दी जा सकती है और मेदक में जारी वक्फ अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ भी बहुत जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार कलेक्टर मेदक ने धरानी पोर्टल के 1 साल की तकमील पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। दुबई में रवा ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतवार को हिंदुस्तानी टीम का न्यूजीलैंड से अहम मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार चुकी हैं। इसी दौरान जनूबी अफ्रीका ने हफ्ते को खेले गए एक मैच में श्रीलंका को हरा दिया। और आखिर में अहम खबरें दोबारा सुन लीजिए। मजलिस महाराष्ट्र के तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। औरंगाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। मोदी की पोप से मुलाकात, दौरे हिंद की दावत दी। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में ज़बरदस्त पोलिंग। और इतवार को हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड से अहम मुकाबला। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।